हम साल की बात करें तो आज जब आखिरी कारोबारी सत्र का आखिरी घंटा ये चल रहा है, इनफैक्ट आधे घंटे शेष रह गए हैं और 8.5-9% के आसपास के रिटर्न निफ्टी ने कमा के दिए हैं और ये लगातार 9वां साल है जब बाजार पॉजिटिव रिटर्न्स देकर क्लोज करने जा रहा है। लेकिन बाजार में कौन से सेक्टर्स का जलवा रहा है, कौन से शेयर चले हैं, किन्होंने निराश किया है, इसका पूरा का पूरा लिखा जोखा लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, हर साल हम ऐसे याद करते हैं कि साल कैसा गुजरा है। इंडेक्स लेवल पर तो बहुत ना तो एक्साइटमेंट रही है ना बहुत निराशा रही है। 8-9% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं इंडेक्स ने, लेकिन शेयरों का हाल कैसा रहा जरा ये बताइए आप। जी बिल्कुल, आज जो है हम अलविदा कर रहे हैं 2024 को, लेकिन जो ओवरऑल सेंटिमेंट रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा है बाजार के लिए। 2024 में सभी मेजर सेक्टर्स ने अपने हाईएस्ट लेवल्स को टच तो किया ही है और 2024 में देखिएगा निफ्टी पहली बार 26,000 का भी आंकड़ा उन्होंने टच किया है। देखा जाए तो निफ्टी में लगातार ये 9वां साल है जहां पे बढ़ोतरी देखने मिल रही है, यानी कि कैलेंडर ईयर में पॉजिटिव रिटर्न्स जो है देखने मिला है। मिड कैप पहली बार 60,000 के पार गई थी और लगातार ये 5वां साल है जहां पे ग्रीन रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो है सुधार देखने मिला है। यहाँ पे देखें तो लगातार दूसरे साल बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इंडिसेस के अलावा अगर देखें तो निफ्टी जो है 9 से लेकर 10% तक का जो है रिटर्न्स आया है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है लगभग 6% का ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन इस साल के जो विनर्स रहे हैं वो है मिड कैप, स्मॉल कैप। 23% से ज़्यादा का जो है उछाल यहाँ पे देखने मिला और यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। जो स्मिड स्कीम्स है वहाँ पे भी इन्फ्लोज आया है म्यूचुअल फंड में। लेकिन 2024 में सेगमेंट्स की क्या प्रदर्शन रही है, जहाँ पे रनअवे विनर्स देखने मिली है। और इन विनर्स की बात करें तो यहाँ पे रियल्टी और फार्मा इंडेक्स जो है पहले दो नाम आते हैं। देखिए क्या रिटर्न्स आए हैं, 30% से ऊपर के रिटर्न्स आए हैं। वही ऑटो और आईटी में भी जो है देखिए 20% से ज़्यादा का रिटर्न्स देखने मिला है। पीएसयू बैंक, मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे जो थोड़े मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं अगर आप कंपेयर करें बड़े बड़े सेक्टर्स के साथ। लेकिन एफएमसीजी एकमात्र सेक्टर है जो नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, तो ये एक जो है चिंताजनक ज़रूर रहेगा क्योंकि कंजम्पशन प्ले का भी इम्पैक्ट यहाँ आया है। अब बात करते हैं कि यहाँ के प्रदर्शन कैसे रही है मार्केट्स को लेकर। और यहाँ पे देखें तो इस साल की शुरुआत में मार्केट कैप जो था 364 लाख करोड़ का था। अब ये बीएससी के आंकड़े अब देखिए मार्केट कैप में भी जो है 22% का टोटल ग्रोथ देखने मिला। तो आप देख सकते हैं कि लार्जर मार्केट्स ने भी जो एक अच्छे प्रदर्शन की है। एंड ऑफकोर्स एफआईडीआईज के भी आंकड़े की बात करें तो एफआईज ऑफकोर्स 3 लाख करोड़ का जो है आप कह सकते हैं आउटफ्लोज आया था, लेकिन डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। ऑलमोस्ट 5.2 लाख करोड़ का जो है कैश मार्केट्स में आपको निवेश देखने मिला था। तो ऑफकोर्स बहुत सारे एसेट क्लासेस भी है जहां हमें परफॉर्मेंसेज अच्छी देखने मिली थी। अब ग्लोबल एसेट्स की भी बात कर लें तो यहाँ पे ऑफकोर्स नास्डाक और ये सब जो इम्पोर्टेंट एसेट्स है यहाँ पे देखें तो 30% का ग्रोथ आया है। और ये डॉलर रिटर्न्स पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे निक्केई शांघाई की 7 से 13% का ग्रोथ आया है और निफ्टी अगर डॉलर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे भी 7% का ग्रोथ आया है। हालांकि कॉस्पी की बात करें तो ये पीछे छूट गया, साउथ कोरिया का ये इंडेक्स है। तो ये जो थी इंडियन मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमीज के ऊपर थी, लेकिन एसेट्स क्या थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस साल एक ही विनर था एसेट्स का, बिटकॉइन। ये देखिए 122% का ग्रोथ आया है। सोना चांदी भी 20% से ज़्यादा की ग्रोथ आई है। हालांकि ब्रेंट क्रूड वॉलेटाइल रहा है और 5% जो है यहाँ पे डाउन ग्रोथ देखने मिला है क्योंकि ऑफकोर्स कंजम्पशन मेजर इकोनॉमीज में एक एरिया ऑफ कंसर्न रही है। बट ओवरऑल भारत के लिए जो इक्विटी का जो ये मार्केट है 2024 के लिए जो है थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर आई है लास्ट क्वार्टर में, लेकिन फिर भी एक अच्छी तरीक़ा से जो है बंद हो रहा है और अच्छे रिटर्न्स जो है ऑल ओवर द काउंटर जो है इन्वेस्टर्स को देखने मिले हैं। तो ये पूरी 2024 की लेखा जोखा है जो हम आपके सामने लाए हैं। 2024 का पूरा लेखा जोखा, हर एसेट क्लास ने किस तरह का रिटर्न दिया है, कौन से सेक्टर ने लोगों को पैसे जनरेट करके दिए हैं, उसका पूरी जानकारी शरद ने आपको दी है। थोड़ी देर पहले शरद जहां हमें एसेट क्लासेस की बात बता रहे थे, 2024 पूरा का पूरा साल सारे एसेट क्लासेस, चाहे फिर वो बुलियन मार्केट हो, प्रेशियस मेटल्स, ऑयल एंड एनर्जी प्लेसेस हो या फिर बिटकॉइन हो, साथ ही कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट हो, कैसा रहा
ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल डीप डाइव एनालिसिस कर आपको बताई, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ नए साल में किन शेयरों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ब्रोकरेज हाउसेस ढेर सारी रिपोर्ट्स निकाल कर आते हैं और वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो होती है बड़ी टेक्निकल इन नेचर होती है और इसे समझना जो है वो काफ़ी बारीकी का काम है। सो नो नीड टू फियर व्हेन शरद इज हियर। शरद, नए साल में किन शेयरों में आपकी नज़र होनी चाहिए, ब्रोकरेज किन शेयरों पर बुलिश है, ये सारी की सारी डिटेल्स लेकर भी हमारे साथ मौजूद ही हैं। बताइए शरद, ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स हैं इस बार? जी बिल्कुल, 2024 हुआ ख़त्म और अभी 2025 पे हम फोकस करेंगे। फ्यूचर क्या रखता है ब्रोकिंग हाउसेस की, जो है हमने डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेस देखी है, 4 या 5 अहम बड़े ब्रोकिंग हाउसेस है और उनके पिक्स को आपके लिए छाटा है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल पे नज़र रखेंगे। इनकी जो वन ऑफ द टॉप पिक्स है 2025 के लिए वो है JSW एनर्जी। अगर लक्ष्य की बात करें तो 816 रुपये का जो है इन्होंने टारगेट दिया है। वही अगर एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ दिग्गज नाम आते हैं मिड कैप स्पेस से और लार्ज कैप स्पेस से, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, फोर्टिस हेल्थ, अंबुजा सीमेंट। अब देखें तो इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट, भारती एयरटेल और सिप्ला भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं। और याद रखिए जो लक्ष्य के लेवल्स आप देख रहे हैं ये करंट लेवल से लगभग 20 से लेकर 30% तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकता है। निर्मल बंग के भी जो है 2 पिक्स है। यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम लूँगा बिरला कॉर्प का और दूसरा नाम रहेगा सीएट, और इनके लक्ष्य जो है आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी इनका लार्ज कैप एक्सपोजर पे ज़्यादा पिक आ रहा है। भारती एयरटेल, ITC पे ज़रूर नज़र रखिएगा। अब जो है रिकॉर्ड डेट भी कल आने वाला है जो 1 जनवरी रहेगा, जहाँ पे उनके होटल बिजनेस की डीमर्जर होने वाली है। इंटरग्लोब एविएशन में भी बुलिश नज़रिया बन रहा है। और वही ऑटो स्पेस से M&M, उनके जो है नतीजे भी आने वाले हैं दिसंबर के सेल्स पे, और इन्फोसिस जो अर्निंग्स भी आने वाली है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है न्यूज़ फ्लो बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सिस कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे SBI, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स इस लिस्ट में शामिल हैं। और थोड़े मिड कैप नेम्स की बात करें तो यहाँ पे जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आता है। और इंटरेस्टिंगली इंडसइंड बैंक, जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर था लार्ज बैंक्स के सेगमेंट में, वो भी उनके पिक में आता है लिस्ट में शामिल। तो ऑफकोर्स बैंकिंग और IT नेम्स जो है ज़्यादा देखने मिल रहे हैं ब्रोकिंग हाउस के पिक्स के, लेकिन मिड कैप स्पेस में भी जो है कुछ चुनिंदा शेयर्स पे जो है नज़र रहेगी। तो ये है पूरी 2025 की टॉप पिक्स जो हमने 5 इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग हाउस से लिया है आपके लिए। शरद, तो ये हो गई सारी की सारी टॉप पिक्स ब्रोकरेज हाउसेस के हिसाब से। इनफैक्ट और इस में सेक्टर स्पेसिफिक अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें IT, बैंक्स, फाइनेंशियल्स तो आपको दिखेंगे ही, लेकिन सिलेक्ट मिड कैप प्लेयर्स भी नजर आएंगे और उसमें कुछ चुनिंदा नाम थे वो ऑटो एंसलरी से जुड़े हुए भी थे। रोहन, एक फंडामेंटल टेक आपका जानना चाहेंगे। देखिए ऑटो बिक्री के डेटा, ऑटो सेल्स डेटा अब आ जाएंगे कल, और ये डेटा जो है इनफैक्ट लास्ट ऑटो सेल्स के डेटा मिक्स बैग रहे, लेकिन इस वक्त ऑटो बिक्री के आंकड़ों से ठीक पहले ऑटो स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम है। और ऑटो एंसलरी की चाल अगर आप देखें, सियाट इस लिस्ट का हिस्सा था आज। इसके अलावा टायर स्टॉक्स की अगर बात करें और साथ ही अगर PCBL जैसे स्टॉक जो कि टायर के कार्बन ब्लैक बनाने का काम करती है, ये सारे स्टॉक्स में जबरदस्त मोमेंटम नजर आ रहा है। ऑटो एंसलरी पर नए साल के लिए फंडामेंटल टेक क्या बन रहा है? हाँ, यस, ऑटो लास्ट पूरी तेजी में अपने देखे तो सबसे सेकंड बेस्ट परफॉर्मर रहा था। तो ऑटो तो अभी हमको ऐसा लग रहा है, बिकॉज हम हैवी वेट है, पर तो भी हमको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और अंडर परफॉर्मेंस या तो फ्लैट मार्केट रहेगा, पर बहुत हाई परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। बट द सेम टाइम ऑटो एंसिलरीज में इतना ग्रोथ नहीं आया था जितना ऑटो शेयर्स में आया था। तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ ऑटो एंसिलरीज में हमारा फोकस है, जहाँ पे हम ऑटो एंसिलरीज में ग्रोथ देख सकते हैं। सो ऑटो इज अ प्रॉफिट बुकिंग जो स्पेसिफिकली 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, पर ऑटो एंसिलरीज इज कैन बी अ ग्रेट ग्रोथ स्टोरी।